तुम स्वर्ग नहीं जाओगे। अगर कोई तुमसे यह कहे तो तुम्हारी प्रतिक्रिया क्या होगी? मुझे नहीं पता तुम्हारे बारे में, लेकिन मेरी प्रतिक्रिया थी जबरदस्त, परेशान होकर, क्योंकि यह मुझे कई साल पहले एक व्यक्ति ने दिया था। एक व्यक्ति मुझसे बात कर रहा था और उसने मुझसे कहा, गुस्तावो, अगर आज तुम्हारी मौत हो जाए तो तुम कहां जाओगे? और मैंने कहा, मैं स्वर्ग जाऊंगा। और उसने कहा, तुम स्वर्ग नहीं जाओगे। और मैंने कहा, क्यों नहीं? देखो, मैं एक अच्छा इंसान हूं, मैं हमेशा सही काम करता हूं। और उसने कहा, तुम स्वर्ग नहीं जाओगे। अगर तुम आज नहीं हो या अगर यीशु लौट आते हैं, तुम स्वर्ग नहीं जाओगे। मैं नाराज और परेशान हो गया, लेकिन साथ ही मुझे बहुत चिंता होने लगी। अगर ये आदमी सच में सही है तो मैं कहां जाऊंगा? मेरे जीवन में मैंने पहले ही कई चीजें आजमा ली थी और कई धर्मों को खोजा था, और मुझे सच में लगा कि शायद मेरा पुनर्जन्म होगा, कुछ और होगा। लेकिन मैं आप सभी से एक सवाल पूछना चाहता हूं, जिसके लिए मैं यहां हूं, कि मैं यहां आने के लिए आप सभी को धन्यवाद कहता हूं। यह वीडियो देख रहा हूं और आपको कुछ कहना चाहता हूं, इससे पहले कि आप आगे बढ़ें। मैं जो कह रहा हूं उससे मेरा मतलब है कि मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि अंत में मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज है और एक उपहार भी, जो मैं आपको देना चाहता हूं। सच में, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। हम कहां जाएंगे या आप कहां जाएंगे? कुत्ते की मौत मरो। क्या आपको कुछ याद है? हमारा जीवन यहां अस्थाई है। हम यहां कितने समय तक रहेंगे? 80 साल, 90 साल, और के इसी से हम वास्तव में कितने समय के लिए यहां रहने वाले हैं? हमें सच में नहीं पता, लेकिन हमें मालूम है कि कुछ चीजें अस्थाई होती हैं। तो क्या हम देख सकते हैं? मेरी जिंदगी में मेरा सवाल है कि मृत्यु के बाद आप कहां जाएंगे? क्योंकि यही चिंता का विषय है, क्योंकि मृत्यु, इसके बाद यह अनंत है। इसलिए मुझे यह सुनिश्चित करना है कि मैं कहां रहूंगा। कई लोग सोचते हैं कि जब वे मरते हैं तो उनकी आत्मा भटकती रहेगी, घूमती रहेगी, लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? कई लोग सोचते हैं कि वे किसी और चीज में पुनर्जन्म लेंगे, किसी और व्यक्ति में पुनर्जन्म लेंगे, किसी जानवर में पुनर्जन्म लेंगे। बहुत से लोग सोचते हैं कि वे एक परगेटरी में जा रहे हैं और शायद वे देखने जा रहे हैं स्वर्ग जाने का मौका है या नहीं। लेकिन मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं जो परमेश्वर के वचन में लिखा है। और मैं बाइबल में विश्वास करता हूं, मैं भगवान के वचन में विश्वास करता हूं, और मुझे पता है कि तुम भी विश्वास करते हो, इसलिए तुम ये वीडियो देख रहे हो। यह बात ईश्वर का वचन कहता है। इब्रानियों अध्याय 9 आयत 37 में लिखा है, फैसला किया गया है कि मनुष्य सिर्फ एक बार मरे और उसके बाद फैसले का समय। तो आदमी का भाग्य तय हो जाता है। यह बात साफ है कि आदमी को मरना ही है, और यह सिर्फ एक बार है। इसके बाद कोई परगेटरी नहीं है, आत्मा भटकती नहीं रहेगी और पुनर्जन्म भी नहीं होगा। यह कहता है कि इसके बाद फिर न्याय आता है। तो हमें क्यों चिंता करनी चाहिए? इस न्याय में क्या होगा? आखिरकार स्वर्ग कौन जाएगा और नर्क कौन जाएगा? मुझे तुम्हें कुछ बताने दो। कई लोग सोचते हैं कि अगर भगवान अच्छे हैं, भगवान ने नर्क क्यों बनाया? नरक इंसान के लिए नहीं बना है, नरक शैतान और उसके राक्षसों के लिए बना है। लेकिन मनुष्य को, हमें भगवान ने सच में निर्णय लेने की स्वतंत्रता दी है। मृत्यु के बाद हम कहां जाना चाहते हैं, और यह किताब, वीडियो यहीं पर है। तुम और मैं वास्तव में यह निर्णय लेते हुए कि क्या हम स्वर्ग में उसके साथ अनंत काल बिताना चाहते हैं या शैतान के साथ अनंत काल बिताना चाहते हैं, और नरक। और मैं वास्तव में उम्मीद करता हूं कि तुम आज सही फैसला ले सकते हो, क्योंकि तुम्हारा अब का फैसला ही वास्तव में तय करेगा कि तुम अनंत काल कहां बिताओगे। मैं कुछ दोहराता हूं, हम नहीं जानते कि कितना समय हमारे पास है। हमें पता नहीं अगर हमारे पास है 5 साल ज्यादा जीवन, 20 साल ज्यादा जीवन, या मतलब एक दिन ज्यादा जीवन। जिंदगी ये कुछ ऐसा नहीं है कि आप कहें मैं बीमार हूं और शायद मुझे मरना पड़ेगा। किसी को सच में नहीं क्या पता। तुम जानते हो कितना समय समझे, तुम्हारा भगवान नहीं लेकिन है। हमारे पास आज यह निर्णय लेने की शक्ति है कि हम सही निर्णय लेना चाहते हैं, क्योंकि मैं वही कह रहा हूं जो शब्द कहता है, भगवान। और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना तय है, इसके बाद न्याय। तो जब उस आदमी ने मुझसे कहा तुम स्वर्ग नहीं जा पाओगे, मैंने सवाल करना शुरू कर दिया। उस वक्त गुस्सा आया, नाराज हो गया, लेकिन खुद से सवाल करने लगा, कहां जाऊंगा?
तो मैंने उन धर्मों को देखना शुरू किया जिन्हें मैंने गुजर चुकी थी, और मैंने सोचना शुरू किया, लेकिन सब धर्म कहते हैं कि वे स्वर्ग जाते हैं। असल में सही कौन है? कौन सच बोल रहा है? और मैं इस सवाल के साथ रह गया, क्या रास्ता है इसके लिए? तो मैंने घर में एक बाइबल खोजी और मुझे एक बाइबल मिली। यह नहीं है, लेकिन मुझे एक बाइबल मिली, भगवान का वचन। और मेरे पास ज्यादा ज्ञान नहीं था, तब मेरी उम्र 18 साल थी, और बिना ज्यादा ज्ञान के मैंने बाइबल पकड़ ली और मैंने बाइबल पढ़ना शुरू किया। और यह बात यूहन्ना में पाई, अध्याय 14 श्लोक 6। हे भगवान यीशु, मैं मार्ग हूं, सत्य हूं और जीवन हूं, कोई भी मेरे बिना पिता के पास नहीं जा सकता। उस वक्त मैं क्या खाता मुझे हूं? समझ आया कि यही एकमात्र रास्ता है, क्योंकि मैं यही सवाल पूछता था, यही एकमात्र रास्ता। क्या वह यीशु मसीह था? और अभी भी वह पिता तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता है, और कोई रास्ता नहीं है। दूसरा, वही एक है जिसने हमारे लिए कीमत चुकाई, एक क्रूस पर मरा और तीसरे दिन जीवित हुआ। उससे हमें दाख मधु देने के लिए उसे देखना नहीं पड़ा। शाश्वत, वह आखिरी बलिदान थे। उन्होंने तुम्हारे और मेरे प्यार के लिए बलिदान दिया। और एकमात्र चीज जो हमें वास्तव में करनी है, वह है अपने पापों को स्वीकार करना, यह पहचान कि वही प्रभु है और उसे अपनी जिंदगी सौंपना। बिल्कुल, इसके बाद एक प्रक्रिया आती है जिसमें हमने एक चर्च ढूंढना शुरू किया जहां बाइबल सिखाई जाती है, परमेश्वर का वचन। भगवान, हमने इकट्ठा होना शुरू कर दिया और खुद को परिपूर्ण करने लगे, क्योंकि जीवन भी हमें यही सिखाता है, जो उस अच्छे काम को शुरू कर चुका है उसे पूरे करेगा उस दिन तक। आओ, इसलिए हमें यकीन है कि वह मेरी देखभाल कर रहा है। हमारी आत्मा को पोषण देना, और लेकिन यह आपका अंतिम और निर्णय नहीं, मैं है। अपना जीवन तुम्हें समर्पित करता हूं। बाइबल हमसे यूहन्ना में कहती अध्याय है, 3 पद 16 में, क्योंकि भगवान ने दुनिया से इतना प्यार किया कि भगवान ने अपना इकलौता बेटा दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश न हो, बल्कि तुम्हें आ जाओ अनंत। और कहते हैं जारी रखते हुए, क्योंकि यीशु इसी उद्देश्य से आए थे, बचाने के लिए पाप को। वह हमारे प्रति प्रेम के कारण आया, वह आपको बचाने के लिए आया। अगर आप आज अपनी जिंदगी देना चाहते हैं, यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता मानना चाहते हैं, तो इस समय मेरे साथ यह प्रार्थना करें। इस प्रार्थना को मेरे साथ दोहराएं और ऐसा ही करें। प्रभु यीशु, मैं मानता हूं कि मैं पापी हूं और मुझे तुम्हारी जरूरत है। मुझे माफ कर दो। मेरी जिंदगी में आओ और मेरे भगवान बनो और मेरा उद्धार करता। मुझे इस पल से एक नई जिंदगी जीने में मदद करो, आपकी इच्छा अनुसार, तुम्हारे सोने के नाम में, यीशु के नाम पर। आमीन और आमीन। धन्यवाद, धन्यवाद। अगर आपने आज मेरे साथ प्रार्थना की, टिप्पणियों में यहां लिखें, मैं आपसे वहां पर मिलना चाहता हूं, मैं प्रार्थना करना चाहता हूं आपके लिए। तो टिप्पणी में लिखें, कहें कि पादरी, मैंने आज पहली बार यह प्रार्थना की है और मुझे बहुत खुशी होगी, लेकिन मैं आपके लिए भी एक उपहार देना चाहता हूं। वहां टिप्पणी में लिखें, और मैं अपनी किताब देना चाहता हूं, एक किताब जो मैंने लिखी है। हां, यह एक डिजिटल किताब है, आप इस किताब को डाउनलोड कर सकेंगे। तुम्हारे लिए उस किताब का लिंक भेज रहा हूं ताकि तुम डाउनलोड करके पढ़ सको, जो मुझे पता है कि भगवान ये बहुत ज्यादा बोलेगा आपके साथ। प्यारे दोस्तों, आपके साथ होना कितना अच्छा था। भगवान आपका भला करे। और अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसे यह सुनने की जरूरत है, तो इसे साझा करें, इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें। ईश्वर आप सबको आशीर्वाद दे।